भारत की स्टार शतरंज खिलाड़ी दिव्या देशमुख फिडे महिला विश्व कप की चैंपियन बन गई हैं। जॉर्जिया के बटुमी में खेले गए महिला विश्व कप के फाइनल में दिव्या ने अनुभवी कोनेरू हम्पी को टाई ब्रेकर राउंड में हराया। इस जीत के साथ ही दिव्या ग्रैंड मास्टर बनने वाली भारत की चौथी महिला खिलाड़ी भी बन गई हैं। इस मैच में हारने वाली कोनेरू हम्पी भी ग्रैंड मास्टर रह चुकी हैं और वो भारत की अनुभवी शतरंज खिलाड़ी हैं। दिव्या के लिए ये उपलब्धि बहुत बड़ी है क्योंकि कोनेरू हम्पी ग्रैंड मास्टर बनने वाली भारत की पहली महिला है। साथ ही वो 19 साल की दिव्या से उम्र में 2 गुनी है। मैच के बाद हम्पी ने कहा कि 12वीं चाल के बाद उन्हें समझ नहीं आया कि अब क्या करना है। हालांकि 54वीं चाल में दिव्या ने जरूरी बढ़त हासिल कर ली, जिसके बाद हम्पी ने रिजाइन कर दिया और दिव्या को जीत मिल गई। दिव्या ने वर्ल्ड चैंपियन बनने के साथ अगले साल के विमेन कैंडिडेट टूर्नामेंट के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। वे इस टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई करने वाली दूसरी ही भारतीय महिला हैं। कोनेरू हम्पी ने भी फाइनल में जगह बनाने के साथ कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई कर लिया। जिस टाई ब्रेक राउंड में दिव्या ने जीत हासिल की है उसका फॉर्मेट समझ लीजिए। 2 रैपिड गेम, हर गेम 10 मिनट का होता है। 10 मिनट के 2 गेम में अगर स्कोर बराबर होता है तो 2 और फास्ट गेम। इस राउंड में हर गेम 5 मिनट का होता है। 5-5 मिनट के दोनों गेम भी बराबरी पर रहे तो 3-3 मिनट के 2 गेम और होंगे। 3-3 मिनट का गेम भी अगर ड्रॉ रहा तो 3+2 मिनट के ब्लिट्ज यानी तेज गेम तब तक चलते रहेंगे जब तक विजेता का फैसला नहीं हो जाता। इससे पहले सेमीफाइनल में दिव्या ने पूर्व विश्व चैंपियन चीन की तान झोंगई को 0.5 से हराया था। दिव्या ने पहले गेम में सफेद मोहरू से खेलते हुए 101 चालों में शानदार जीत हासिल की। उन्होंने बीच गेम में लगातार दबाव बनाकर झोंगई को गलतियां करने पर मजबूर किया। क्वीन की अदला बदली के बाद भी दिव्या की स्थिति मजबूत थी। हालांकि झोंगई ने एक समय वापसी की कोशिश की और बढ़त ले ली, लेकिन समय की कमी में झोंगई ने गलत चाल चली, जिसका फायदा उठाकर दिव्या 2 प्यादों की बढ़त के साथ जीत हासिल करने में सफल रही। पहले गेम में काली मोहरों से खेलते हुए दिव्या ने संतुलित रणनीति अपनाई और गेम ड्रॉ कराया था। झोंगई ने क्वींस गैम्बिट डिक्लाइंस ओपनिंग से शुरुआत की, जिसमें दिव्या ने मोहरों की अदला बदली के साथ संतुलन बनाए रखा। आखिर में दोनों के पास एक हाथी, एक छोटा मोहरा, ऊंट और घोड़ा और 3-3 प्यादे एक ही हिस्से में थे, जिसके कारण गेम ड्रॉ रहा। दिव्या की जीत से खुश होकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भी शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक्स पर शुभकामनाएं दी कि दिव्या देशमुख को शुभकामनाएं, जो फिडे महिला विश्व कप जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं और वो भी 19 साल की छोटी उम्र में। कोनेरू हम्पी उपविजेता रही। शतरंज विश्व चैंपियनशिप के दोनों फाइनलिस्ट भारत से थे। ये हमारे देश में विशेषकर महिलाओं में प्रतिभा की प्रचुरता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि 2 भारतीय शतरंज खिलाड़ियों के बीच ऐतिहासिक फाइनल, फिडे महिला विश्व शतरंज चैंपियन 2025 बनने वाली युवा दिव्या देशमुख पर गर्व है। उन्हें इस उपलब्धि के लिए बधाई। ये कई युवाओं को प्रेरित करेगा। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बाद दिव्या के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें सम्मान देने की बात कही। उन्होंने कहा, नागपुर और महाराष्ट्र की बेटी शतरंज खिलाड़ी दिव्या देशमुख ने अपनी किशोरावस्था में ही विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीतकर ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल किया है। उनकी ये उपलब्धि बेहद गर्व की बात है। राज्य सरकार उन्हें उचित सम्मान देगी। 19 साल की दिव्या महाराष्ट्र के नागपुर से हैं। इनकी माता नम्रता और पिता देशमुख दोनों डॉक्टर हैं। दिव्या ने 5 साल की उम्र में शतरंज खेलना शुरू किया और साल 2021 में यानी सिर्फ 15 साल की उम्र में वो भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी। मौजूदा वक्त में दिव्या 18वीं रैंकिंग पर हैं। वहीं बात दिव्या देशमुख के चेस करियर की करें तो उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट जीते, जैसे 2022 में महिला भारतीय शतरंज चैंपियनशिप, 2023 में एशियाई महिला शतरंज चैंपियनशिप और 2024 में विश्व अंडर 20 लड़कियों की चैंपियनशिप। 2024 में दिव्या ने 45वें शतरंज ओलंपियाड में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता और भारतीय महिला टीम को स्वर्ण पदक जीतने में मदद की। दिव्या टाटा स्टील इंडिया चेस टूर्नामेंट में शीर्ष खिलाड़ियों को हरा चुकी हैं, जिसमें हरिका द्रोणावल्ली और कोनेरू हम्पी शामिल हैं। अब सवाल है कि इतनी बड़ी उपलब्धि के बाद दिव्या का अगला लक्ष्य क्या है। दिव्या की माने तो वो 2026 कैंडिडेट्स टूर्नामेंट की तैयारी में लगी हैं, जिसके लिए उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है, जो विश्व चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करने के लिए पहली सीढ़ी है। वे शतरंज में और बेहतर प्रदर्शन करना चाहती हैं और कहती हैं, मैं हमेशा बेहतर खेलने के लिए काम कर रही हूँ। शतरंज में आपको कभी भी आराम नहीं करना चाहिए। कोनेरू हम्पी भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर हैं जो 1987 में जन्मी और जूडिथ
पोलगार का रिकॉर्ड तोड़कर 15 साल की उम्र में ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल किया। वे 2 बार साल 2019 और 2024 में विश्व रैपिड चैंपियन रह चुकी हैं। मौजूदा वक्त में वर्ल्ड वुमेन रैंकिंग में 5वें नंबर पर हैं। हम्पी ने कई अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धियां हासिल की हैं, जैसे ओलंपियाड, एशियाई खेलों और एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक। दिव्या से हारने से पहले हम्पी ने टाई ब्रेकर सेमीफाइनल में चीन की टिंगजी लेई को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। टाई ब्रेकर में पहली 2 बाजियां 15-15 मिनट की थी, जिसमें अतिरिक्त समय शामिल था। इसके बाद अगली 2 बाजियां 10-10 मिनट की थी। लेई ने पहली बाजी जीतकर बढ़त हासिल की, लेकिन हम्पी ने दूसरी बाजी में मुश्किल स्थिति से उभरते हुए जीत हासिल कर मुकाबला बराबर किया। टाई ब्रेकर के तीसरे सेट में हम्पी ने सफेद मोहरों से पहली बाजी में शानदार प्रदर्शन करते हुए लेई को हराया। फाइनल में पहुंचने के बाद उन्हें केवल एक ड्रॉ की जरूरत थी, लेकिन उन्होंने दूसरी बाजी जीतकर फाइनल में एंट्री ली। दिव्या देशमुख और हम्पी के बारे में आप क्या सोचते हैं? इनकी उपलब्धियों को आप कैसे देखते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बहुत शुक्रिया।